मेरा माथै छत्र धरै जाकी छोत जगत कौ लागै तां पर तुहि ठहरै नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद काहूँ ते ना डरै। नामदेव कबीर तलोचन सदना सैन तरੈ कह रविदास सुमोरे संत हो हर जियो ते सब है सरै। बंदिया साध संगत बिच आजा दुख टुट जान शरीरां दे। साध संगत बिच आजा दुख टुट जान शरीरां दे। बंदिया साध संगत विच आजा दुख टुट जान शरीरां दे। साध संगत विच आजा दुख टुट जान शरीरां दे। बंदिया साध संगत विच आजा दुख टुट जान शरीरां दे। दुख टुट जान शरीरां दे। दुख टुट जान शरीरां दे। जान शरीरां दे। दुख टुट जान शरीरां दे। दुख टुट जान शरीरां दे। दुख टुट जान शरीरां दे। जान शरीरां दे। बंदिया साध संगत विच आजा दुख टुट जान शरीरां दे। बंदिया साध संगत विच आजा दुख टुट जान शरीरां दे। दसों ही पातशाहियों के स्वरूप वाह जाग की जोत सारे ही खंडां ब्रह्मंडां दे मालक संसार दे सांझे रहबर चवर छत्र तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान जुगो जुग अटल धन धन ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
महान पवित्र चरण कमलों विच शीश झुका के दोवें हथ जोड़ के सारी ही संगत प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने महान बख्शिश की जो कि भागा भरिया नगर शेरपुर खुर्द दियां समूह सिख संगतां और गुरुद्वारा साहब जी की प्रबंधक कमेटी के सहयोग द्वारा धन धन श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदियां होया अज दूसरे दिन दे सत संगत दे विच आपां गुरु साहब की कृपा दे नाल आनंद मानना है। सो संगत प्रति बेनती है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी लंबे समय तो दर्शन दिदारे बख्श रहे हैं। गुरु के ग्रंथी जी सुखमनी साहिब जी की गुरबाणी और सौ दर रहराज साहब जी के पाठ आप जी नूं सरवण करवाए गए हैं। आओ हुण आपां गुरु जी वालों बख्शिया होया समा भी लेखे विच लाउण दा यतन करिए। घरां तो चल के आउंदे हां गुरुद्वारा साहब विखे तां साडे पैर सफल हो जांदे हन। जदों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करते हाँ तो साडियां अखां सफल हो जांदियां हन। जदों सतगुरु जी के चरणों विच नमस्कार करीदी है मस्तक रख के तद साडा मत्था भी सफल हो जाता है। जदों चौंकड़ा लगा के सतसंगत दे विच बैठ करके ध्यान दे के कन्ना राही हरि जस गुरबाणी कथा कीर्तन विचार सुनते हाँ तद साडे कन भी जिहड़े निंदिया चुगली सुन सुन के मैले होए ने वो गुरबाणी कथा कीर्तन विचार सरवण करके वो भी सफल बन जाते हैं। रही गल जिबा दी रसना दी गुर शब्द विच बोलिया और परमेश्वर का नाम जपदियां जपदियां ये जिबा भी सफल हो जाती है। तां ते इक्को समय दे विच सतगुरु जी ने अपने वास्ते किन्नियां अमोलक दातां बख्शिश कीतियां हन और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के दर्शन दीदारियां दे विचों ही बेअंत कृपा वरतदी है। भागां वाले जीव सतसंगत विच आउंदे हन, उन्हां नूं हर जस कीर्तन गुरबाणी कथा विचार मिठी लगदी है। जिहड़े मनमुख हन जिन्हां दे माड़े कर्म ने वो सतसंगत विच नहीं आ सकदे। सतगुरु जी कृपा करते हैं वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बस छै जिन हर नाम हृदय परोई। सो आप संगतां दे महान उत्तम कर्म हैं जो कि सच्चे रहबर संसार दे सांझे रहबर धन धन श्री सतगुरु रविदास महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े की खुशी दे अंदर सतगुरु जी के चरणों विच बैठ के हर जस लाहे प्राप्त कर रहे हो। इत्थे गुरदरबार दे विच आके चौंकड़ा लगा के बैठना है, गल्लां बातां वालों संकोच रखना है, ध्यान दे के सुनने की कोशिश करनी है और शब्द दे विच बोलण की भी कृपा करनी है। श्री सतगुरु रविदास महाराज जी काशी दे अंदर सीर गोवर्धनपुर विखे
आप जी ने प्रकाश धारण किया है। कल दे दीवान विच आप जी ने प्रकाश धारण की साखी सरवण की और बाल लीला दे कौतक कारनामे भी सरवण कीते हैं। सतगुरु पातशाह जी की बेअंत ही शोभा है। उन्हां दी शोभा गाउण वाले, उन्हां दी शोभा करन वाले भी वड्डे भागां वाले होया करदे हन। ते सतगुरु रविदास महाराज जी नाम गुरबाणी दा उपदेश दिंदे हन। छपरी दे विच निवास रखिया है आप जी ने। जिमें सूरज चढ़दा जांदा है, रोशनी वंडदा जांदा है, सिखरां ते सूरज चढ़ जांदा है। आपां कहने सिखर दोपहरा हो गया। हुण सतगुरु रविदास महाराज जी जिथे धर्म की किरत बिरत करते ने, जोड़े गंढते ने, उत्थे नाल ही हर सवास वाहिगुरु परमेश्वर की याद विच सिमरन भी करते हैं। ਜਿਹੜੇ भी सतगुरु पातशाह तो जोड़े गंढाउण आउंदे हन, सतगुरु पातशाह उन्हां नूं नाम बाणी दा उपदेश दिंदे हन। मनुखा जीवन का मुख प्रयोजन दसदे हन। भाई ये शरीरक जामा गुरु वाला बन के नाम जप के परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते ये मनुखा जन्म गोल्डन चांस सुनहरी मौका शरीरक जामा प्राप्त होया है। सो इस तरह वो जेड़े समय के अखौती लोग ब्राह्मण ने, उन्हां तो सतगुरु रविदास जी की शोभा जरी नहीं जा रही। किसी की शोभा वडियाई महिमा देख के सड़ना बनना ये कोई चंगी बात नहीं है, बहुत घटिया बात है। किसी की शोभा मान वडियाई प्रभता हुंदी देख के ना जरना ये घटिया गल है। अच्छी बात तो यह है कि तू गुरु अगे अरदास करे, महाराज मैनू भी मेरे विच भी ऐसे गुण बख्शिश करो, मैनू भी सदा लई अपने चरनां दे नाल ला के रखो। सो सतगुरु रविदास महाराज जी शंख वजाउंदे हन, मत्थे ते तिलक लगाउंदे हन, जंजू पहनदे हन। कादे वास्ते? जिहड़े अखौती ब्राह्मण सन, पंडित सन, जात अभिमानी सन, उन्हां नूं ज्ञान देण वास्ते सतगुरु रविदास महाराज जी ये अपने आनंद विच भगती करते हैं। तो साध संगत चुगलखोर जो बंदा है वो रोटी बिना तो सार लवेगा, पर चुगली कीती बिना नहीं उहदा सर सकदा हुंदा। किसी ने चुगली कीती, ब्राह्मण पंडितां नूं कहना कीता कि देखो एक संतोखे चम्यार दा लड़का रविदास वो नीवी जाति का है, शूद्र जाति का है, वो तुहाड़ियां रीसां करदा है। तुसीं उच्ची कुल दे हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, इस करके जाओ तुसीं नागर मल राजे दे पास जाके शिकायत करो। तो साध संगत पंडित जन जाते हैं, नागर मल राजे की कचहरी में जाके बेनती करते हैं, राजन जी तुहाडे राज दे अंदर कोई शूद्र ब्राह्मणां दी रीस करे, मत्थे ते तिलक लगावे, जंजू पहने और शंख बजावे, इहदा तुहाडे ते दोष बनदा है। क्योंकि शूद्र जाति दे नूं नाम जपण दा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि वो तो फिर भी साड़ी उच्ची कुल वालियां दी रीस करता है।
ਉਹ नहीं ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ महाराज जी कौन आए ਹਨ जगत ਦੇ ਤਾਰਕ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ नहीं ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ महाराज जी ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਛਤਰ ਝੁਲਣੇ ਹਨ। ਉਹ नहीं ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ इन्हां दे चरण धो के चरण घाल लैके इन्हां दे शिष्य बनणगे, भाव सेवक बनणगे। शिकायत कर दित्ती है और साध संगत इतिहास दसदा है। पहला सतगुरु रविदास जी के घर विच उन्हां बंदियां नूं भेजिया कि जाओ उन्हां तो संख भी लियाओ और रविदास जी नूं भी नाल मिला के लियाओ। सतगुरु रविदास जी संख लैके नागरमल राजे की कचहरी विच चले जाते हैं। पुछदे हन, हाँ राजन दसो कैसे बुलाया है। राजन कह रहा है, नागरमल राजा भगत जी आ पंडित मुलाने खड़े हैं, ये तुहाडी शिकायत करते हैं, ये तुहाडी शिकायत करते हैं। महाराज जी जानी जाने सतगुरु पातशाह कहन लगे की शिकायत करते हैं। राजा कहन लगा, भगत जी ये थोड़ी ऐसी शिकायत करते हैं। संख बजाने तिलक लगाने शूकर नूं अधिकार नहीं। संख बजाने तिलक लगाने शूकर नूं अधिकार नहीं। संख बजाने तिलक लगाने शूकर
उपकार नहीं। अंश बजाते तिलक लगाते फिर उपकार नहीं। शंख बजाउणा, मत्थे ते तिलक लगाउणा ते जंजू पहनना ये सूरज दे चमियार नूं अधिकार नहीं है। सतगुरु महाराज जी कहन लगे ये गल है, ब्राह्मण किहनूं कहंदे ने, चाहे ब्राह्मण है, चाहे खत्री है, बैस है, शूद्र है, सब दे विच इक्को जिहा खून है। वाहिगुरू परमेश्वर सब नूं इक्को जैसा ही धर्म दिवाउंदे हन। इस करके ब्राह्मण तां उहनूं कहा जांदा जिन्हों ब्रह्म दा ज्ञान हो जावे। आखो सतनाम वाहिगुरू। हे राजन, ये अखौती ब्राह्मण हन, असल मैनिਆਂ ਵਿੱਚ ब्राह्मण नहीं हन। ब्राह्मण तां जो ब्रह्म नूं जाण लवे, खुदा वाहिगुरू परमेश्वर नूं जाण लवे। ये तां एक शरीरक जामे नूं जाणदे ने, चमड़े नूं जाणदे ने, चम नूं जाणदे ने, तद करके ही ये सानूं शूद्र आखदे ने, चमियार चमियार आखदे ने। असल मैनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ चमियार शब्द 4 अखरां च बनिया। चमियार शब्द है जिहड़ा ये 4 अखरां विच बनिया होया है। चारे अखर ये दसदे हन, पहला चचा है, चचा चम, मम्मा मास, आड़ा अस्तियां ते रारा रकत। फिर अर्ज करिए, चमियार शब्द 4 अखरां तो बनिया। चारे अखर कहंदे की हन? चचा चम, चचा चम, मम्मा मास, आड़ा अस्तियां, रारा रकत। दसो खां पंडितो, ये चारे चीज़ां किहदे विच नहीं हन? आखो सतनाम वाहिगुरू। सतगुरु रविदास महाराज जी तो धुरों ही पढ़ के आए ने, वो धुरों ही पढ़ के आए ने, वाहिगुरू परमेश्वर दे बुलाए हुए बोलते हैं। ते सतगुरु जी कहते हैं ये संख है जिहड़ा, ये संख सानू विष्णु जी ने भेंट कीता सी। संख वजाउण दे नाल तुहाडी पूजा दे विच की फर्क पैंदा है? हर कोई मत्थे ते तिलक लगा सकदा, हर कोई जंजू पहन सकदा। वाहिगुरू परमेश्वर ने कदे नहीं कहा कि फलानी जात वाला मेरा नाम ना जपे, जां मैं फलानी जात वाले नूं दर्शन नहीं देने। ये तुहाडे पखंड ने। आखो सतनाम वाहिगुरू। छोटी ले पाखंडा, नाम लया जाहे तरंदा। सतगुरु जी गुरबाणी विच किरपा करते ने, पखंड छड्ड दे, पखंड नहीं करने। नाम जप, जब तू गुरु वाला बन के नाम जपेगा फिर संसार सागर तो तर जावेगा। पखंडा दे नाल तर नहीं सकदा, डुब जाएगा। आखो सतनाम वाहिगुरू। ते सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जैसे कोई कर्म करन लग गया, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਮਿਆਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਹਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ।
सोने का काम करता है, गहने बनाउंदा है, उन्होंने सुनियार कहण लग पे। असल मैनिया विच वाहिगुरू परमेश्वर वालों सब इको ही बराबर ने, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आखो सतनाम वाहिगुरू। क्यों सतगुरु रविदास महाराज जी भरी कचहरी दे विच नागरमल राजे दे सामने ये सच का उपदेश दृढ़ा रहे हैं और पंडित जनां कुछ नहीं सुझदा की बोलीए। क्यों नहीं सुझदा? जदों सूरज चढ़ जावे हनेरा खत्म हो जाता। आखो सतनाम वाहिगुरू। जदों सूरज चढ़दा तां हनेरा खत्म हो जाता। जदों शेर गरजदा उत्थे भेडां बकरियां नहीं रहिंदियां। ते इसे तरह सतगुरु जी कहते जिहदे अंदर ज्ञान हो जे ज्ञान, ਉਹਦੇ अंदर पाखंड वहम भरम ते जाति पाति दे वितकरे ये रिहा नहीं करते। आखो सतनाम वाहिगुरू। सतगुरु जी कहते हाँ एक गल जरूर है, जात पात तो कोई भी माड़ी नहीं है, पर माड़ा वो इंसान है जे बामणा दे घर विच जन्म लैके कोई कर्म करता होवे, मांस मिट्टी आंडे बकरे खांदा होवे, भैड़े कर्म करता होवे, कहते उन्हों भी फिर ब्राह्मण नहीं कह सकते। भावें एक शूद्र जाति विच जन्म लिया होवे, परमेश्वर का सिमरन करता होवे, शुभ कर्म करता होवे, उन्होंने नीच नहीं कहा जा सकता, वह पूजन योग है। आखो सतनाम वाहिगुरू। सतगुरु जी समझाते ने माड़े कर्म करन करके बंदा माड़ा हो सकता है, पर जाति करके कोई शरीर करके माड़ा नहीं हो सकता। ऐसा उपदेश दिंदे ने सतगुरु पातशाह जी। ओ बंदा माड़ा जी कर्म करके, बंदा माड़ा जी कर्म करके, ओ बंदा माड़ा जी कर्म करके, बंदा माड़ा जी कर्म करके, हाँ कर्म करके, बंदा माड़ा जी कर्म करके। उनकी जातना बंदे दी माड़ी, बंदा माड़ा करना करके, उनकी जातना बंदे दी माड़ी, बंदा माड़ा करना करके, जातना बंदे दी माड़ी, असी बंदा माड़ा करना जातना बंदे दी माड़ी, बंदा माड़ा करना माड़ी, बंदा माड़ा करना करके, जातना बंदे दी माड़ी, बंदा माड़ा करना करके। उनकी जातना किसे दी माड़ी, किसे दी माड़ी, बंदा माड़ा करना करके, उनकी जातना किसे दी माड़ी, बंदा माड़ा करना करके, जातना बंदे दी माड़ी, बंदा माड़ा करना करके, जातना बंदे दी माड़ी, बंदा माड़ा
ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਅਮਲ ਖਾਂਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਮਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਡਤੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਗਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ? 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀਆਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗਨਕਾ ਵਰਗੇ ਔਰ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਖੰਡ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੈ। ਪਾਖੰਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੂਠ, ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਪਾਜ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 644ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਖੌਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।
आप जी की गुरबाणी के अंदर दर्ज है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे मेरे वाहिगुरु परमेश्वर, ऐसी करनी तुहाडे बिना होर कौन कर सकता है। गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथै छतर धरै। गरीब का अर्थ है भगती बंदगी करके भी निमाणा हो के रहना, निमरता विच रहना। इत्थे ये अर्थ करते ने विद्वान लोग। गरीब निवाज जेड़े भगती भावना करके जप तप करके भी अपने आप नूं निर्माणता विच रखते ने, निमरता दे विच रखते हैं, फिर उन्हां ते वाहिगुरू जी कृपा करते ने। माथै छतर धरै, उन्हां दे सीस ते इलाही छतर शोभा ते वडियाई दे अकाल पुरख जी झुला दिंदे हैं। सतगुरु जी किड्डी रहमत करते हैं। जाकी शोत जगत को लागे, तां पर तू ही डरै। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाउंदे हैं, वो लोग जिहड़े शूदर शूदर कह के दरकारदे ने, कबीर जी नूं जलाहा कह के दरकारदे ने, नामदेव जी नूं शिंबा कह के दरकारदे ने, शूदर कह के, ते मैनूं चम्यार कह के दरकारदे ने। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, वो दुनिया दे लोग अखौती ब्राह्मण ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਡਰੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਛਤਰ ਚਲਾਵੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਛਤਰ ਚਲਾਵੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਛਤਰ ਚਲਾਵੇ ਨਾਮ ਨੇ। छतर चलाते नाम दे। छतर चलाते नाम दे। तेरे नीच कोई जानता, छतर चलाते नाम दे। तेरे नीच कोई ना नहीं जाने, हाँ कोई चलावे नाम ने। जेड़े नीच नूं कोई नहीं जानदा, छतर चलावे नाम ने। कोई नहीं जानदा, छतर चलावे नाम ने। जेड़े नीच कोई नहीं जानदा, छतर चलाते नाम दे। ओ छतर चलाते नाम दे। तेरे नीच कोई नहीं जानता, छतर चलाते नाम दे। जाकी छोट जगत को लागे, तां पर तूं डरै। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद। कहते अकाल पुरख वाहिगुरू जी का बिरद है। अकाल पुरख वाहिगुरू जी भगती प्रेमा भगती बंदगी देखते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरू जी कोई जात पात, कोई वड्डा छोटा, कोई गरीब अमीर नहीं देखते, प्रेम देखते हैं। जैसा कि कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फरमाया है,
साच कहूँ सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इत्थे कलगीधर पिता जी ने कोई जात पात का नहीं वर्णन किया, कोई गोत मजहब का वर्णन नहीं किया, कोई साध संगत स्त्री पुरुष का वर्णन नहीं किया। आप जी ने फरमाया है साच कहते हाँ सारे ही सुनना करो संसार दे जीवो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां ने भी वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल प्रेम किया उन्हां नूं परमेश्वर जी मिले ने, आखो सतनाम वाहिगुरु। और जिहड़े प्रेम करनगे उन्हां नूं भी परमेश्वर दे दर्शनां दी प्राप्ति होवेगी। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरै। सतगुरु जी कहंदे ये सच है। नीचा नूं देवे जी ऊंच पदवी, नीचा नूं देवे जी ऊंच पदवी, ऊंच पदवी, नीचा नूं देवे जी ऊंच पदवी, ऊंच पदवी, नीचा नूं देवे जी 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 ऊंच पदवी, ऊंच पदवी, नीचा नूं देवे हो ऊंच पदवी। गोबिंद नी किसे तो डरता, गोबिंद नी किसे तो डरता, गोबिंद नी किसे तो डरदा, गोबिंद नी किसे तो डरदा, गोबिंद नी किसे तो डरदा, गोबिंद नी किसे तो डरता, गोबिंद नी किसे तो डरता, गोबिंद नी किसे तो डरदा, गोबिंद नी किसे तो डरदा, गोबिंद नी किसे तो डरदा, गोबिंद नी किसे तो डरता, गोबिंद नी किसे तो डरता, गोबिंद नी किसे तो डरदा, गोबिंद नी किसे तो डरदा, गोबिंद नी किसे तो डरदा, गोबिंद नी किसे तो डरता, नीचा नूं देवे ऊंच पदवी, वाह वाह, गोबिंद नी किसे तो डरता, नीचा नूं देवे ऊंच पदवी, गोबिंद नी किसे तो डरदा, नीचा नूं देवे ऊंच पदवी, गोबिंद नी किसे तो डरदा, नीचा नूं देवे ऊंच पदवी, नीचा नूं देवे ऊंच पदवी, गोबिंद नी किसे तो डरदा, नीचा नूं देवे ऊंच पदवी, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद। गोबिंद के अर्थ ने वाहिगुरु भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह खुदा परमेश्वर। वो नहीं किसी तो डरते, नीचा नूं नवाजदे ने। वैसे उन्हां दी निगाह विच नीच कोई नहीं। दुनिया वालों कहे जाण वाले शूद्र अखौती उच्चियां जातां वालियां वालों कहे जाण वाले नीचां नूं परमेश्वर उच्ची पदवी दे के नवाजदे आ। आखो सतनाम वाहिगुरू। नीचों उच्च
करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। ਉਹ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਡਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੀਪਾ ਛੀਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੂਦਰ। ਤਿਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਣ ਧਰੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾਈ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਿਆ ਹੀ ਵਧਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਕੀੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਲੀਨ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਤ 'ਚ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਸ ਬਾਹਲੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸੋਢੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਨਿਖਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਫ ਹੋਏ ਹੋਣ? ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਹਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਟਾਈਮ,
फिर रोज़ाना प्रशादा छकण का की फायदा? जिमें प्रशादा भोजन आपां छकदे आन जल, इहदे नाल साडे शरीर नूं ताकत मिलदी है। ते जिहड़ी साडी आत्मा है, आत्मा नाम की खुराक नाल, बाणी की खुराक नाल, कीर्तन की खुराक नाल बलवान हुंदी है। आखो सतनाम वाहिगुरू। ते साध संगत एवें नहीं, श्रोमणी शहीद बाबा संगत सिंह जैसे चमकौर की गढ़ी विच शहादतां पा गए। उन्हां दी आत्मा बलवान सी, भजन सिमरन बाणी पढ़न करके। ते साध संगत एवें नहीं, ये सतगुरु रविदास महाराज जी की वाड़ी दे सिंह धन बाबा जय सिंह जी खल घट पटियाले दे नज़दीक बारन पिंड विखे एवें नहीं पुठियां खल्लां लहा के सिੱਖੀ धर्म के वास्ते। वो भी साध संगत सारा परिवार अंमृतधारी सी, धर्म की किरत भी करते सन, परमेश्वर का नाम भी जपते सन। धन बाबा जय सिंह साध संगत नितनेम दे विच परपक्क सन। उन्हां नूं की कहा गया सी? ते साध संगत समुंद अबदुस खां ने कहा सी, मेरा बोझा चुक के पटियाले छड्ड के आओ। बाबा जी ने पूछया इहदे च की है? कहण लगे इहदे विच तंबाकू है, हुक्का। आखो सतनाम वाहिगुरू। इतिहास तां बड़ा लम्मा है, पर संखेप विच ही बेनती कर देनी है। कहण लगे इहदे विच हुक्का वा और तंबाकू है। धन बाबा जय सिंह जी कहते कलगीधर पातशाह का घोड़ा नहीं तंबाकू के खेत अगों दी लंघिया। मैं जदों खंडे बाटे की पौल छकी है, 5 चूले मेरे सीस विच पाए ने, 5 छके ने, 5 नेत्रां विच पाए ने। अगर मैं तंबाकू वाली गठड़ी नूं सिर ते चुकदा तां घोर बेअदबी हो जाएगी अमृत दी। आखो सतनाम वाहिगुरू। ते कहण लगे फिर जे नहीं चकना तां सिੱਖੀ छड्ड दे, सिੱਖੀ धर्म छड्ड दे, मुसलमान बन जा, तैनूं स्वर्गां दे सुख मिलणगे, तैनूं बड़ियां जायदादां दे देवांगे, आपदा मौजां करी। धन बाबा जय सिंह रविदासिया सिੱਖ 1753 सन का वाक़या वा। इतिहास दे विचों है। 1753 ईस्वी दे विच चेत सुदी 10वीं वाले दिन वाक़ा वरतिया व्यापारन की धरती ते धन बाबा जय सिंह कहते ना मैं गठड़ी सीस ते चक्का, ना मैं धर्म छड्ड के मुसलमान बना। धर्म सारे चंगे ने, कोई माड़ा नहीं, पर मैं अपने धर्म दे विच ही रहना। ते कहण लगे फिर मौत कबूल कर लै, जे साडियां 2 शर्तां नहीं मनदा। अबदुस समुंद खां कहण लगा फिर मौत लई तैयार हो जा। धन बाबा जय सिंह जी की धर्म सपत्नी बुलाई, माता धन कौर नूं शहीद कीता, उन्हां दी नौं नूं शहीद कीता, बीबी अमर कौर जी नूं। 2 बेटियां नूं शहीद किया। बाबा जय सिंह रविदासीए सिख दे अखां दे सामने धन बाबा कड़ाका सिंह ते धन बाबा खड़क सिंह नूं शहीद किया। ते कहण लगे देख ला, अजे भी सोच ला, तेरी जान बख्श दिंदे आ। बाबा जी कहण लगे नहीं, जो तुसी चाहुंदे हो वो करो। कहते आ देख ला, तेरे परिवार के 4 मैंबर तेरिया अखां सामने शहीद कर दिते ने, ते तेरा भी यही हाल करांगे। धन बाबा जय सिंह जी कहते सिख फकीर कदे मौत तो नहीं डरते। सिੱਖੀ ते फकीरी मौत तो शुरू होंदी है। आखो सतनाम वाहिगुरू। ते साध संगत 2 जलाद बुलाए ने, हत्थां विच रंबियां फड़ियां हुईयां ने। अबदुस समुंद खां ने हुक्म कर दिता, जौड़े पिपलां दे नाल
ये जैसे उन्होंने पुट्ठा लटका के पैरों तो लैके सिर तक पुट्ठी खल ला दिओ, आखो सतनाम वाहेगुरु। धन बाबा जै सिंह जी नूं जौड़े पिपलों के नाल पुट्ठा लटका लिया। अवदुस समुंद खां कह रहा है अजे भी समा है, जां तां तंबाकू वाला बोझा चक के छड्डिया पटियाले छड्ड दिंदे आ, जां मुसलमान हो जा। धन बाबा जै सिंह जी कहन लगे नहीं, मैनू मौत ही कबूल है, मैनू अपना धर्म प्यारा है, मैनू अपनी जिंद जान शरीर प्यारा नहीं है, आखो सतनाम वाहेगुरु। कल सुनिया सी न कल दे दीवान, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। ये सच है साध संगत, जिन्ना सच्चियां प्रीता पाइया, तोड़े होए ना टुटदे, जिन्ना सच्चियां प्रीता ने पाई, तोड़े होए ना टुटदे। सच्चियां प्रीता पाइया, तोड़े होए ना टुटदे, ना सच्चियां प्रीता पाइया, तोड़े होए ना टुटदे। हाँ तोड़े होए ना टुटदे, ना सच्चियां प्रीता पाइया, तोड़े होए ना टुटदे। करके पुट्ठी खल लाही जा रही है।
दो जलाद एक खब्बी लत्त दी खल लाउंदा, एक सज्जी लत्त दी खल ला रहा है। धन बाबा जय सिंह जी की की अवस्था है, जिन्हों ने रोज़ जपजी साहब के अणगिणत पाठ करे, रोज़ जिन्हों ने गुरमंत्र मूल मंत्र जपिया, पंज बाणियां दे रोज़ाना ही जाप करने। इत्थों पता लगता रोज़ वाहिगुरू वाहिगुरू जपण का की फायदा, रोज़ बाणी पढ़न का की फायदा, रोज़ सुखमनी साहब के पाठ करन का की फायदा। जिमें तेरे शरीर वास्ते रोज़ाना साफ कपड़ा पाउना है, रोज़ाना नहाउना है। कोई ऐसा बंदा है भी एक दिन नहा के महीना नहावे ना, अगर ऐसा मिल जाए उन्होंने दलिद्री आखोगे, आखो सतनाम वाहेगुरू। जिहड़ा कोई साध संगत सफाई रखता है उन्होंने साफ बंदा समझांगे, सफाई वाला समझांगे। ते सतगुरु जी कृपा करते हैं, कहते इस संसार दे विच बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े इत्थे बड़े बड़े विद्वान आए, बड़ियां बड़ियां हस्तियां रखण वाले आए ने, चले गए ने, पर जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां ने, परमेश्वर का नाम जपिया, उन्हां दे इतिहास अटल ने ते अटल रहणगे। आखो सतनाम वाहेगुरू। अटल रहणगे। ते साध संगत बाबा जी ने सिमरन करके आत्मा इन्नी बलवान कीती हुई सी, उधरों तो जलाद पुट्ठी खल ला रहे ने। धन बाबा जय सिंह रविदासी सिख दी, उधरों धन बाबा जय सिंह जी जपजी साहब का पाठ करी जाते ने। आखो सतनाम वाहेगुरू। ते जिन्हां दी तां लिव जुड़ी हुई सी, उन्होंने शहादत दिंदियां भी बाणी नहीं छड्डी, ते जिन्हां दी लिव जुड़ी हुई नहीं उन्होंने सुख मिले ते भी नाम जप के राजी नहीं है, सत संगत सेवा करके भी राजी नहीं है। असल में सत संगत सेवा करन वालियां नूं, नाम जपने वालियां नूं टिचरां करदे ने, मखौल करदे हन, सतगुर सोझी बख्शदे हन। अत सुंदर कुलीन चतुरमुख ज्ञानी धनवंत, कहंदे चीज़ां होण सोहना सुनखा बहुत होवे, उच्ची कुल दे विच जन्म लिया होवे, चतर बड़ा होवे ते बड़ियां गल्लां मारदा होवे, जिवें कह दिंदे फलाना तां गल्लां च पार ही नहीं आउण दिंदा किसे नूं। ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज सोझी बख्शदे ने, कहंदे जे आ गल्लां होण ते जे एक गल ना होवे उहदे अंदर, किहड़ी मृतक कहिए नानका, जै प्रीत नहीं भगवंत। कहंदे सोहना सुनखा बहुत होवे, उच्ची कुल च जन्म लिया होवे, बड़ी चतर होवे, बड़ियां गल्लां मारन जाणदा होवे, हर एक नूं गल्लां च वारे ना आउण दिंदा होवे। कहंदे जे उहदी रब दे नाम नाल प्रीत नहीं ना लगी, महाराज कहंदे वो जिउंदा ही मुर्दा है। आखो सतनाम वाहेगुरू। हांजी मृतक कहिए नानका, मृतक कहिए नानका, कहिए नानका, मृतक कहिए नानका, मृतक कहिए नानका, नहीं बलवंत मृतक कहिए नानका, मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत, मृतक कहिए नानका, मृतक कहिए नानका।
हाँ मृतक कहिए नानका, मृतक कहिए नानका। जय प्रीत नहीं भगवंत मृतक कहिए, मृतक कहिए नानका। जय प्रीत नहीं भगवंत मृतक कहिए नानका, मृतक कहिए नानका। मृतक कहिए नानका जी, मृतक कहिए नानका। ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪਛਾਣਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਹਾਉਂਦੇ ਲਹਾਉਂਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਹਰ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਆ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਹਾਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਠੇ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨੀ ਫਸ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਨੀ ਫਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੱਟਣਾ, ਰਿੰਨਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਆਪ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਹਿਰਨੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ, ਹਿਰਨੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਿਰਨੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਜਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਰਨੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਜੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੇਰਾਂ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਿਰਨੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੇਰ ਆਜੂ। ਅਗਰ ਨਾ ਆਈ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈ।
देखो किड्डा परोपकार सतगुरु रविदास महाराज जी का। जानवरां दी भी जामनी दे रहे ने, किड्डी दया है मन विच। रोजाना पढ़ते सुनते हाँ ना, ओ सदा भला लोचते ने ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा। भला लोचते ने ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा। भला लोचते ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा। ओ सदा भला लोचते ने ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा। ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा। सदा भला लोचते ने ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा। सदा भला लोचते ने ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा। भला लोचते ने ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा। ओ भला लोचते ने ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा। भला लोचते ने ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा। सब जीवां दा। ओ भला लोचते ने ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा। ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी सतपुरुष दे अंदर पार उपकारां दे हड़ वगदे हुंदे ने। नहीं दुख देख सके महाराज जी दा कोमल हिरदा सी। कहण लगे शिकारी छड्ड दे, ये हिरनी देर दी आई हुई है ते जाल विच इहनूं वसा लिया अपने शिकार वास्ते। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ तो ਦੁੱਧ भी पीना है। अगर ना वापस मुड़ के आई तो साढ़े ना तू फिर समझ ली। तो सतगुरु जी का बचन मन के हिरनी नूं जाल विचों कढ़ दिता शिकारी ने। हिरनी हुण छलांगा मारदी, जिस साइड उहदे बच्चे सन उधर नूं चली गई। बच्चे उड़ीक रहे सी कि बड़ा समा लगा दिता, साडी माता अजे आई नहीं है। तो पुछदे ने माता बड़ी देरी लाई। कहण लगी हाँ कोई नहीं, पहला तुसी दुध पीवो। दुध पिलाया, लाड लडाया हिरनी ने बच्चियां नूं। ते साध संगत और लाड लडा के रजमा दुध पिला के कहंदी है, इस तरह करके मैं शिकारी दे जाल विच फस गई सी। उत्थे एक रब दे फकीर ने मेरी जामनी दिती है जमानत। उत्थे खड़े ने उस जगह ते। कुछ समय वास्ते मैं आई हाँ, हुण मैं वापस मुड़ना है। अगर मैं वापस ना मुड़ी उस जगह ते तो फकीर नूं वो झूठा कहेगा शिकारी। ते साध संगत बच्चे कहंदे माता जो तेरे ना हो साडे ना हो, असी भी फिर तेरे नाल ही चलदे आं। आखो सतनाम वाहिगुरू। इधर सतगुरु रविदास महाराज जी वो शिकारी नूं उपदेश दिंदे ने। की उपदेश दिंदे आ शिकारी? आ तू जीव मारदा, जीव हत्या करदा, इहदा तैनूं लेखा देना पैना। जब तैनूं ये लेखा देना पिया फिर तू धाहां मार मार के रोवेगा, पछतावेगा अपने कीते गुनाहां नूं याद करके। कहण लगा मेरा जी ये पेशा है, मैं ये जीवां नूं मार के मास इन्हां दा बेचदा हाँ, आप भी रिन्हदा हाँ, खांदा हाँ, बच्चिआं नूं खिलाउंदा हाँ। ते सतगुरु रविदास महाराज जी उपदेश दिंदे हन। आ जिहड़े साध संगत आंडे मीट
मुर्गे मच्छियां खाते हैं, उन्हां वास्ते भी उपदेश दिंदे ने। सतगुरु रविदास महाराज जी समझाउंदे हन। वो शिकारी नूं कहंदे हन, जेड़े जीवां नूं तूं मार मार खावें, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। जेड़े जीवां नूं तूं मार मार खावें, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। जेड़े जीवां नूं तूं मार मार खावें, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। जेड़े जीवां नूं तूं मार मार, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। जेड़े जीवां नूं तूं मार मार खावें, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। जेड़े जीवां नूं तूं मार मार, हाँ बई मार मार खावें, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। जेड़े जीवां नूं तूं मार मार खावें, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। जेड़े जीवां नूं तूं मार मार खावें, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। जेड़े जीवां नूं तूं मार मार खावें, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। जेड़े जीवां नूं तूं मार मार खावें, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया। क्यों दस शिकारी, तेरे बच्चे दे कोई चपेड़ मार दवे, एक चपेड़ मार दवे, दो चार मार दवे, दुख मनाएगा। उस इंसान दे नाल तू लड़ेगा भी कि मेरे बच्चे दे चपेड़ क्यों मारी। पर तू ये सोच, जिस जानवर दे बच्चों नूं तू मारदा, कट्टदा, रिंनदा खाना ते आपदे बच्चों नूं खिलाउंदा है, फिर उन्हां दी आत्मा चों कैसियां दुरसीसां निकलदियां होणगीयां। आखो सतनाम वाहेगुरू। तू शिकार न करया कर, तू धर्म की किरत करया कर। वाहिगुरू परमेश्वर ने अनाज, फल फ्रूट पैदा किए ने, होर कई तरह के मेवे छकण वास्ते अकाल पुरख ने पैदा किए ने। ये जीव हत्या करनी महापाप है। हुण तां तू ये जीव हत्या करदा है, मांस बेच दिना, कुछ घरे रिन के खाना ते खिलाउंदा है। जब तू शरीर छड्ड के आ दुनिया तो जावेगा ना, आ दुनिया तो जावेगा, तेरी बचपन तो लैके सिरे तक ये रील बनी है, बन रही है हर एक जीव की। की करदा, की देखदा, की खांदा, की पहनदा, की बोलदा, किहदा इन्ने हक चुराया, किहदा इन्ने हक मारिया। ते फिर कहंदे उथे लेखा रब मंगेसिया बैठा कट बही। उथे जा तैनूं हिसाब किताब देना पिया, आ कीते कुकर्मां दा, पापां दा। फिर ना तू धाहा मारेगा, पछतावेगा। सतगुरु रविदास महाराज जी ऐसा समझाते हैं। कोई औखा होवेगा करनिया भरन वेले, औखा होवेगा करनिया भरन वेले, औखा होवेगा करनिया भरन वेले, औखा होवेगा
ਹੋਵੇਗਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਨੇ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਹਿਰਨੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਰਮਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹਿਰਨੀ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਭੁੱਲ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਾਂਦਕੀ ਤੋਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਘਰ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਗ ਬਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਵਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 151 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
आशीर्वाद हो जाता है समर्थ गुरु सिर हथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दिओ। असी ये साखियां तो शिक्षा लेनी है, असी भी भले कर्म करिए, नाम जपीए गुरु वाले बन के। ये आंडे मास शराब मछली सुरा भांग ये सब कुछ त्याग दईए, गुरु वाले बनीए, क्योंकि मनुखा दे ही बार बार नहीं मिलनी। सो आओ अज दूसरे दीवान का जो समा सतगुरु जी ने कृपा करके बख्शिया सी, कुछ मिनटों तक समाप्ति है। कल का दीवान धन धन श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के 644वें प्रकाश दिहाड़े नूं आप संगतां शेरपुर खुर्द भागा सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माय, सतगुरु मैं पाया राधन परिवार पई शब्द गावन आइया, कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन में, सब सारना नगला समर क्यों मन हो सारे आचे साहिबा क्या नहीं करते नाम मन बसावे, नाम जिनके कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह, सच्चा नाम मेरा आधार, कर शाम सुख माने आए बसया जन, इच्छा सुनो संतो शब्द करो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो वासे काल कंठ मारिया, कर्म पाया पंडित कहते सतगुर रहया
वाहिगुरु जी की फतेह है बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु